बरेली। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शहर के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हो गई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस दौरान कई स्थानों पर तोड़फोड़ और हंगामे की भी घटनाएं सामने आईं। सूत्रों के अनुसार इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां का नजरबंद कर लिया गया। वहीं SP क्राइम और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक की भी खबर है। पुलिस ने श्यामगंज में एहतियातन दुकानें बंद करा दी और 9 महिला मस्जिद से बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। स्वाले मंडी और रोड पर बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दोपहर तक शहर में तनावपूर्ण माहौल रहा। मौलाना तौकीर का वीडियो संदेश। मौलाना तौकीर रजा खां ने शुक्रवार सुबह वीडियो जारी कर कहा था कि मीडिया में चल रही कई खबरें भ्रामक हैं। उन्होंने साफ किया है कि उनका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। मौलाना ने कहा कि जुमे की नमाज 9 महिला मस्जिद में अदा करने के बाद वे राष्ट्रपति को DM के माध्यम से ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि लोगों को रोका गया या उनके साथ ज्यादती हुई तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मौलाना ने अपील की कि लोग अमन और जिम्मेदारी के साथ शामिल हों। जानना चाहेंगे कि ये जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ इस पे आपका क्या कहना है? जैसा कि आप अवगत हैं कि आज शुक्रवार की नमाज थी और पूरे जनपद में ज़्यादातर जगह पे 90% जगह पे वो शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न हुई। सिर्फ एक कार्यक्रम जो कि यहाँ अनाउंस किया गया था इस्लामिया ग्राउंड में, जिसकी अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई थी। वेल इन टाइम लिखित रूप से मौखिक रूप से बैठक करके मीटिंग करके सूचित कर दिया गया था कि इसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लामिया ग्राउंड जाना चाह रहे थे, जो जनपद में धारा 163 BNSS के प्रावधान लागू हैं उनका उल्लंघन करते हुए जगह जगह पे पुलिस के द्वारा रोक के लोगों को समझाया गया। ज़्यादातर लोग इस बात को मान के वापस भी चले गए, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व थे जिनके द्वारा कुछ कुछ चौराहों पे पुलिस के साथ अभद्रता की गई और पथराव किया गया। पर्याप्त चेतावनी दी गई, समझाया गया। उसके बावजूद जब नहीं माने तो जो लीगल प्रोविजन है हमारे, फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को वहाँ से हटाया गया, भगाया गया। सिचुएशन टोटली हमारे एब्सोल्यूट कंट्रोल में है। सभी जगह हमारी फोर्स मौजूद है, पर्याप्त फोर्स हमारे पास है। हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से बहुत सारी वीडियो फुटेज हम लोगों को मिली है। हमारे अपने वीडियोग्राफर्स, हर एक टीम के साथ एक वीडियोग्राफर है जिसके पास पूरे घटनाक्रम की फुटेज है। इसके आधार पर हाँ, ICC के हमारे कैमरे सब जगह लगे हुए हैं जहाँ से हम लोग बहुत इजीली सारा मूवमेंट भी मॉनिटर कर सकते हैं और उसमें बहुत क्लियर फुटेज हमारे पास है कौन लोग हैं जो पथराव करने वाले हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, इस तरह के लोगों को जो एकदम सामने थे और पथराव में बिल्कुल सामने सामने शामिल थे। कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जो भी लोग इसमें प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से शामिल हैं उनको कानून की सख्ती है उसका एहसास कराया जाएगा। और हम लोग बिल्कुल ये आश्वस्त कराना चाहेंगे संपूर्ण जनपद वासियों को कि शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है, पुलिस बल हर जगह मौजूद है। किसी भी प्रकार की किसी अफवाह पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। हमारी सोशल मीडिया सेल और साइबर सेल भी 24 घंटे एक्टिव है, उनके द्वारा किसी भी बात का खंडन किया जाएगा अगर कोई झूठ अफवाह कोई फैलाना। मौलाना तौकीर रजा खां ने जिस तरीके का आह्वान किया था उसके बाद उनको ये बताया गया था कि ये इस्लामिया ग्राउंड का जो कार्यक्रम है वो उसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है जनपद में, क्योंकि वर्तमान में त्योहार भी चल रहे हैं और 163 BNSS भी लागू थे। तो उनको स्पष्ट रूप से उनको भी बताया गया था, लिखित रूप में भी बताया गया था
और उनके जो बाकी पदाधिकारी हैं उनको भी बताया गया था। और हर एक थाना क्षेत्र में मोहल्लेवार बैठक करके जितने सभासद, पूर्व सभासद हैं, प्रधान, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान है, उनको बताया गया था। सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई थी। पिछले 7 दिन से बहुत ही डिटेल एक्सरसाइज की गई, जिसमें वृहद जनसंपर्क किया गया था। और आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई समस्या किसी तरह की और नहीं आई। सिर्फ इस्लामिया ग्राउंड के चारों तरफ अराजक तत्वों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि वो इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि जो इस्लामिया ग्राउंड का इंतजामिया, इस्लामिया कॉलेज के जो मैनेजमेंट है, इंतजामिया है, उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया था कि उन्होंने अपना ग्राउंड किसी को किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए नहीं दिया है। और उन्होंने अपने इस्लामिया ग्राउंड के जो गेट्स हैं उनको भी बंद करा दिया गया था, वहाँ भी ताला लगा हुआ था। किसी तरीके का कोई पथराव हुआ था? एक बात चल रही है कि पथराव हुआ था, क्या पथराव हुआ था? हाँ, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और पुलिस ने उसके बाद भी पर्याप्त चेतावनी देते हुए फिर जो ट्रेनिंग का हमारा तरीका है, पुलिस वेल ट्रेंड है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हम लोगों ने समुचित बल का प्रयोग किया और लोगों को वहां से खदेड़ा और जो भी लोग शामिल हैं उनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। काफी लोग आइडेंटिफाई हो गए, काफी लोग डिटेन भी हो गए। कुछ मुकदमे लिखे जा रहे हैं क्या? गिरफ्तार किए गए थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और ये अभी तो हम लोग मौके से अभी जस्ट यहाँ आए हैं। एक बार पूरा सभी लोगों से एक बार डेटा कलेक्ट हो जाए। कुछ लोग गिरफ्तार हुए क्या? हाँ, काफी लोग, कुछ लोग हम लोगों ने, कुछ लोग क्या गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, कुछ लोग अभी हिरासत में है। गिरफ्तारी हम लोग जब एफआईआर दर्ज करते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी होती है, अभी हमारे पास हिरासत में है, क्योंकि हमारा पहला काम यह है कि हम ये पता करें कि ये किसके द्वारा प्रायोजित किस तरीके से किया गया। और जब 99% लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के हम लोगों की बात प्रशासन से मुतमैन होकर वापस घर जा चुके थे, तब 3, साढ़े 3 बजे कौन ऐसा व्यक्ति था, कौन ऐसे लोग थे जिनके द्वारा ये प्रायोजित भीड़ भेजी गई और पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर पथराव किया गया। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हिरासत में लिए गए लोग हैं उनसे पूछताछ की जाए, उनके जो मोबाइल है उनका सर्विलांस किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि इनको कानून के दायरे में लाया जाए। मुकदमे कायम हो रहे हैं कुछ? हाँ, अभी तो हम लोग एक बार ये क्लियर कर लें कि पूरा घटनाक्रम क्या था। मुकदमा लिखने के लिए आप एफआईआर जब लिखते हैं तो पूरा घटनाक्रम उसमें लिखा जाता है। हम लोग डेफिनेटली एफआईआर दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हाँ, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। वो भी सूचना हम लोग इकट्ठा करा रहे हैं कि कितने पुलिसकर्मी हैं जिनको पैर में या सर में चोट है, उनको अभी मेडिकल के लिए भेजा गया है। प्रॉपर सबका मेडिकल कराते हुए उपचार सभी का अच्छे तरीके से कराया जाएगा, चाहे वो कोई भी घायल हो, पुलिसकर्मी घायल है, पब्लिक का व्यक्ति अगर कोई ऐसा है तो उसका भी उपचार अच्छे तरीके से हम लोग कराएंगे। उसमें क्या एग्जैक्टली हुआ, किस तरीके से जो नमाज के बाद पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्या हुआ था घटना? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी, इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की गई। हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है, बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग बाकी। कितने लोग घायल हुए पुलिसकर्मी? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर जो है उनसे हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो हैं वो भी हम लोग तरीके से ये साजिश थी आपको लगता है, या क्या लगता है कि लोकल थे? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाहर से भी कुछ लोग आए थे ऐसी अभी शुरुआती जांच में कुछ मिला? हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य है। मुकदमा दर्ज होगा? जी, निश्चित रूप से इसमें एफआईआर पंजीकृत होगी। जो भी विधिक धाराएं है उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और जैसा आपने पूछा जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे और जो भी जिम्मेदार हैं सबके खिलाफ तौकीर रज़ा ने ऐलान किया था, तौकीर रज़ा के खिलाफ कार्रवाई कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? तौकीर रज़ा पे कार्रवाई होगी? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे है, जिन्होंने भी कॉल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन भी चल रहा है सर, क्या इसकी परमिशन दी गई थी
थी या फिर नहीं, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लांट हुए खुरापाती तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज किए जाएंगे क्योंकि कई जगह ये घटनाएं जी निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई हैं और जिन जगहों पे चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ जहाँ विवाद हुआ है, हर जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। छर्रे लगे हैं क्या पुलिसकर्मियों को लगे? जी 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 लगे हैं, पुलिसकर्मियों को भी लगे हैं। अलग अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीज़ हम लोग शेयर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। डीएम साहब, क्या स्थिति है इस वक्त? शांति व्यवस्था की क्या स्थिति है पूरे शहर में? जैसा कि आप लोग के संज्ञान में है, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने एक ज्ञापन देने की बात कही थी और कहा था एक मार्च निकालकर हम लोग कलेक्ट्रेट आएंगे और वहाँ पर ज्ञापन देंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में उनको बता दिया गया था कि चूंकि पूरे जनपद में धारा 165 बीएनएसएस लगी हुई है, अतः बिना अनुमति के आप इस प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद आज कुछ लोगों ने जुमे की नमाज के ठीक बाद जो बाहर निकलने का प्रयास किया और माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया। इसमें कुछ जगहों पर खास तौर से जैसे कि एक खलील तिराहा था, एक नौमेला मस्जिद के सामने और एक सियामतगंज पे, यहाँ पर लेकिन हमारे पुलिस फोर्स, चूँकि हम लोग इस पे लगातार एक्सरसाइज कर रहे थे, इस पूरे जो एरिया पे हम लोगों ने 97 से ऊपर अपने मजिस्ट्रेट्स और भारी संख्या में जो हमारी पीएसी, पुलिस और आरएफ के जवान लगे हुए थे। ऐसे जो लोग भी कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ एक कह सकते हैं कि कठोर कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल वहाँ से हटा दिया गया और उनको उनके अपने घरों में उनको भेज दिया गया। स्थिति इस वक्त पूरी तरह से नियंत्रण में है। बीच में थोड़ी देर के लिए जो है सबको समझाने बुझाने में और हटाने में समय लगा था। करीब ये पूरी एक्सरसाइज आधा से 1 घंटे बीच चली है, लेकिन उसके बाद जो है पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में। पूरे जनपद में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट साहबान हैं, सीओ साहबान, एडीएम, एसपी, सभी लोग फील्ड में हैं और कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई तनाव है। पिछले हम लोग 2-3 दिन से मैं और एसएसपी साहब लगातार संयुक्त रूप से जो एक कह सकते हैं कि अपील कर रहे थे कि आप लोग सभी लोग इस जनपद को शांतिपूर्ण तरीके से रखना सभी की जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि आवाम ने बहुत बड़ी संख्या में हम लोग का साथ दिया। आप इस बात को देखिए कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र से एक भी कोई व्यक्ति यहाँ पर इस तरफ नहीं आया और जो लोग यहाँ पर इकट्ठे भी हुए उनकी संख्या काफ़ी कम थी। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस जो सबके सहयोग से जो आज की जो एक्शन हुआ है उसकी वजह से पूरे कानून और जो शांति व्यवस्था की स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में। स्कूल कॉलेज सभी एकदम आराम से खुलेंगे, बच्चे अपने अपने सभी स्कूल कॉलेज जाएंगे और कार्यालय वगैरह सभी खुलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, अफवाहों का बाजार घर में क्या कहेंगे? बरेली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बरेली की जो जनता बहुत ही बुद्धिजीवी जनता है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा किसी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान न दें। किसी को अगर किसी प्रकार की कोई आशंका या शक शुबा है, हमारे कंट्रोल रूम बने हुए हैं या हमारे और एसएसपी साहब के नंबर भी हैं, आप सीधे भी उस नंबरों पे बात करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति जो अमन और चैन बरेली जनपद में बना हुआ है उसको भंग करने की कोशिश क्या करेगा या शांति भंग की कोई कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, ये इंसिडेंट सडन हुआ जो प्रोटेस्ट था या फिर ये प्री प्लान वे में था? अभी कुछ पता लगा ऐसा? देखिए, अभी पूरी हमारी जांच चल रही है और इस पे हम लोगों ने काफ़ी नई चीज़ें सामने आ रही है। और मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें जो भी जैसा भी इंडिकेशन मिलेगा तो निश्चित रूप से उसके पीछे जो लोग भी हों उनके खिलाफ चाहे वो कोई भी हो, हम कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर, कुछ जांच के आदेश दिए इस वायलेंस को लेकर? हिरासत में लिया गया। देखिए, अभी तो जो कप्तान साहब बता रहे हैं, जो मेरे पास फिगर आ रही है कि 15 से 20 के करीब जो लोग हैं वो हिरासत में लिए गए, उनकी जांच चल रही है। और कुछ हमारे पुलिसकर्मी जो साथी हैं वो उनको कुछ चोटें आई हैं। अभी हम आज दिन भर जो है उपद्रव का माहौल रहा, अभी क्या स्थिति है शहर की? सुना जा रहा है कि दरगाह पर भी लोग एकत्र हो रहे हैं, क्या स्थिति है? दिन भर कोई उपद्रव का माहौल नहीं रहा। जो जुमे की नमाज है जो 12:30 बजे से शुरू होती है लगभग जिले में, वो सकुशल रूप से सभी जगह संपन्न हुई थी। पूरे देहात के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में, सिर्फ कोतवाली क्षेत्र में जहां पे एक कॉल दी गई थी इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की, उसके आसपास के क्षेत्र में
लगभग 2:30 बजे के आसपास काफी लोग संख्या में इकट्ठा हो गए और अलग अलग चौराहों पे इस्लामिया की तरफ जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस के द्वारा समझाया गया कि पिछले 7 दिन से हम लोगों के द्वारा लगातार एक्सरसाइज की जा रही थी, सबको बताया जा रहा था जगह जगह बैठक करके कि इस्लामिया में जो अनुमति मांगी गई है वो अनुमति शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। कोई अनुमति नहीं है उस ग्राउंड में बैठक करने की और इसमें कोई भी अगर विधि विरुद्ध आयोजन होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत भी थे और इसीलिए वो लोग नहीं आए। जो लोग वहां पे आए पुलिस के साथ उनके द्वारा जिद की गई, पुलिस के साथ उनके द्वारा बदतमीजी की गई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पर्याप्त समझाया गया, वापस भेजने के लिए उनको कहा गया कि आप इससे आगे न आ जाए, इस्लामिया में कोई आयोजन नहीं होगा। उसके बावजूद लोग नहीं माने और पथराव करते रहे। तब पुलिस ने जो हमारा ट्रेनिंग का तरीका है, ट्रेंड तरीका है, उस तरीके से मिनिमम फोर्स का यूज करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ा। जहां जहां लोग आ रहे थे उनको समझाया जा रहा था। सब जगह राजपत्रित अधिकारी, हमारे 13 सीओज और 5 एडिशनल एसपीज हर पॉइंट पर लगे हुए थे, इसीलिए कि सबको समझाया जाए, समझा बुझा के वापस भेजा जाए। लेकिन जहां जहां लोग नहीं माने और उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, वहां पुलिस के द्वारा मिनिमम फोर्स यूज करते हुए लोगों को वहां से भगाया गया है। हम लोग विस्तृत रूप से इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन राइटिंग नोटिस पहले लोगों को दे दिए गए थे कि कोई भी ऐसी चीज ना करे जिससे कि माहौल खराब हो या जिससे कि लोग कानून तोड़ने की स्थिति में आए। उसके बावजूद जिन लोगों ने प्रयास किया है हम लोग उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं साथ साथ में जनपदवासियों को ये भी आश्वासन देना चाहूंगा कि हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। जो पुलिस के अच्छे लोग, जो पुलिस के सहयोगी हैं, अच्छे लोग हैं, जो जनपद में अमन चैन शांति चाहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे उनके साथ है और किसी भी उपद्रवी को, किसी भी अराजक तत्व को, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं निश्चित कराना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। सर, क्या फायरिंग भी हुई है पत्थरबाजी? हाँ, कुछ जगहों पे फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है और हम लोग उसको भी कलेक्ट करा रहे हैं। कुछ खोखे भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, उन पुलिसकर्मियों को मेडिकल के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। हम लोगों ने पब्लिक से भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आए, हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराएंगे। सूचना भी आ रही है कि दरगाह पर भी लोग इस वक्त लोग एकत्र हो रहे हैं, कोतवाली भी आ रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम लोग आप ये देखिए, पिछले 7 दिन से लगातार हम लोग संवाद कर रहे थे। सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया गया, सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया, जो शहर के सभासद हैं, पूर्व सभासद हैं, प्रधान, गांव प्रधान है, देहात के, सबसे बातचीत की गई, सबको समझाया गया, सभी लोगों ने सहयोग भी किया। उसके बावजूद अगर पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और कोई प्रेशर टैक्टिक हम लोग इसमें इसका कोई तरीका नहीं है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, उसमें चाहे कोई प्रेशर यूज करे, चाहे कुछ भी यूज करे, लेकिन हम लोग सभी के साथ संपर्क में हैं। ये हमारी और पब्लिक की, धर्मगुरुओं की, राजनेताओं, सबकी जिम्मेदारी है कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। उसके लिए हम लोग सभी से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण। कॉल किया था मौलाना ने, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली जितने लोग कॉल करने में शामिल थे, लोगों को एकत्र करने में शामिल थे, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में शामिल थे, उन सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। कुछ नाम भी सामने आए हैं ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स के जो ये सब हिंसा हुई है? अभी हम लोगों ने कुछ लोग हिरासत में लिए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके मोबाइल जो डेटा है वो भी देखा जा रहा है, उनके मोबाइल के रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं कि किस किस टाइम पे, क्योंकि आप ये देखें, आप लोग सब मौजूद थे, लगभग 2-2:30 बजे तक स्थिति एकदम सामान्य थी। सभी लोग अपने जहां जहां उनका निर्धारित जगह है, अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ के वापस जा रहे थे। अचानक से 2:30 से और 3 के बीच में ये भीड़ जगह जगह पे इकट्ठा होनी शुरू हुई। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसके पीछे ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने 2:30 बजे इंस्टिगेट किया होगा मॉब को कि आप मौके पे जाएं और इस तरीके से पुलिस के साथ करें और जहां बैरिकेड है वहां बैरिकेड तोड़ दीजिए, लोगों में दहशत का माहौल फैला दीजिए। आप देख रहे हैं कि पूरा बाजार का एरिया है, लोगों की दुकानें खुली हुई थी, लोग अपना दुकान खोलते हैं, उनकी दिनचर्या चलती है, उनका घर चलता है, उसमें दहशत का माहौल बनाया गया। कुछ एक पत्रकार साथी हैं, उनकी बाइक तोड़ी गई। तो इस तरीके का एक माहौल 2:30 से 3 के बीच में बनाया गया। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई कॉन्स्पिरेटर है जो पीछे से इसको इंस्टिगेट कर रहा था और कोई ना कोई लीडर्स, मॉब के लीडर्स हैं, भीड़ के कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो मौके पे इस चीज को इंस्टिगेट कर रहे थे। हम उनको सबको बुक करेंगे। सर, कुछ एफआईआर अभी दर्ज की जा रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, अभी तो हम लोग सभी पूरा क्षेत्र भ्रमण करके आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग अभी बैठेंगे और सब लोग जितने टीमें जहां जहां पे थी, डिप्लॉयड थी, उनसे बातचीत करेंगे, जो हिरासत में उनसे पूछताछ करेंगे अलग अलग टीम बना के, और जब जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करेंगे। अलग अलग थानों में कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं?
कोई फिगर सामने? मैं आपको फिगर अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन लगभग 15-16 लोग हम लोगों ने अभी हिरासत में लिए हुए हैं, जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। किस टाइप के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और क्या एनएसए जैसी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? जो भी वाजिब कार्रवाई बनती है विधिक रूप से, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत जितनी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगी वो हम लोग इंश्योर करेंगे। हथियारों का तो जब हम लोग, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अभी तो मौके पे थे, सभी लोग सब जगह अपील कर रहे थे, सब लोग घूम रहे थे, प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में सभी जगह जा रहे थे। एक बार सब लोग बैठेंगे, पूरा एक साथ डिस्कशन करेंगे, जितना हमारे पास एविडेंस है, वीडियो फुटेज है, हमारे पास 170 से अधिक वीडियो कैमराज की फुटेज है, जिसको हम एनालाइज करेंगे, जिससे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी शेयरेबल वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सर।